मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे हिंदी सेकंड की बुक निकालिए अपनी। लेसन नंबर 8 पेज नंबर 38 विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। मेरे पास लाल रुमाल है। रुमाल जो है उसकी विशेषता क्या है? लाल रंग का है वो। फूल पर 2 तितलियां बैठी हैं। तितलियों कितनी हैं? 2। ये उनकी विशेषता है। कमरे में चौकोर मेज रखी है। इसी तरह से मेज जो है उसकी विशेषता क्या है कि वो चौकोर है। भैया ने साफ कमीज पहनी है। गीला तौलिया धूप में सुखाओ। प्याले में गरम चाय है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दो। रुमाल कैसा है? लाल। मेज कैसी है? चौकोर। तौलिया कैसा है? गीला। तितलियां कितनी हैं? 2। कमीज कैसी है? साफ। चाय कैसी है? गरम। रुमाल, तितलियां, मेज, कमीज, तौलिए, चाय शब्द क्या है? संज्ञा है। लेकिन लाल, 2, चौकोर, साफ, गीला, गरम शब्द इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये जो संज्ञा शब्द है इनकी जो विशेषता है वो बता रहे हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। वह गरीब है। हम स्वतंत्र हैं। तुम आलसी हो। मैं ईमानदार हूँ। इसमें इन वाक्यों में जो वह, हम, तुम, मैं, ये शब्द क्या है? सर्वनाम। हमने पढ़ा था ना सर्वनाम। लेकिन गरीब, स्वतंत्र, आलसी, ईमानदार शब्द इन सर्वनामों की विशेषता बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ये जो सर्वनाम शब्द है इनकी विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को भी विशेषण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इन शब्दों को भी विशेषण। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। बाद में आए विशेषण के उदाहरण, आसमान नीला है, क्योंकि देखो आसमान संज्ञा शब्द है, नीला क्या है? उसका विशेषण। नींबू खट्टे हैं, नींबू संज्ञा शब्द है, खट्टे क्या है? उसकी विशेषता है तो विशेषण है। अशोक लंबा है, इसी तरह अशोक संज्ञा है और लंबा क्या है? उसका विशेषण है। जूते गंदे हैं, अब जूते संज्ञा है लेकिन गंदे क्या है? उसका विशेषण है। केले सस्ते हैं, केले संज्ञा है लेकिन सस्ते क्या है? उसका विशेषण है। बालों का रंग भूरा है। बालों का रंग क्या है? बाल जो है वो संज्ञा और उसका रंग भूरा है, वो उसका विशेषण है। कुछ अन्य विशेषण इस प्रकार हैं। ऊंचा, पतला, लंबा, काला, बूढ़ा, जवान, गरम, ठंडा, छोटा, बड़ा, पुराना, नया, गीला, सूखा, कम, ज़्यादा, 2.5 मीटर, तीसरा, नमकीन, बहादुर, मूर्ख, साहसी, वीर, सुंदर, प्रथम, ताज़ा आदि। ये कुछ विशेषण शब्द हैं। अब हम करेंगे इस लेसन का अभ्यास। आपको समझ में आ गया ना विशेषण किसको बोलते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। यस, अभ्यास। जो शब्द विशेषण नहीं है उनके आगे गलत का निशान लगाएं। हरी, हरी विशेषण है। खिलौना क्या है? संज्ञा है, इसके आगे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि ये विशेषण नहीं है। इसी तरह से आप, ताज़ा, सुंदर और छोटा, आप इसमें सर्वनाम शब्द है, इसके आगे आप गलत का निशान लगाएंगे। ठंडा, पिताजी, गायें और चतुर, पिताजी विशेषण नहीं है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है, इसके आगे आप गलत का निशान लगाएंगे। 6 सफ़ेद, पतंग और आसमान, इसमें 2 शब्द संज्ञा शब्द है।
पतंग भी संज्ञा शब्द है और आसमान भी, इन दोनों के आगे आप गलत का निशान लगाएंगे। इसी तरह से ऊपर में ये पिताजी और गाय दोनों संज्ञा शब्द है, इसमें भी आप गलत का निशान लगाएंगे। वह, देखो, आधा मीटर और क्यों, इसमें वह, देखो और क्यों सर्वनाम शब्द है, इन तीनों पे आप गलत का निशान लगाएंगे। इस तरह अब ये नीचे देखिए, चित्र देखकर दिए गए सही विशेषण शब्दों से खाली स्थानों को भरो। वहाँ गाड़ी का रंग क्या है? लाल, लाल गाड़ी खड़ी है। बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा है। पहाड़ ऊंचा होता है। ये देखो पहाड़ ऊंचा बना हुआ है ना, तो उसकी विशेषता क्या है? ऊंचा, पहाड़ ऊंचा होता है। यस, अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। पिताजी ने मुझे 10 रुपये दिए। ये देखो 10 का नोट बना हुआ है ना। पृथ्वी का आकार गोल है। यह किताब तो सुंदर है। कितनी सुंदर लग रही है किताब, तो इसकी विशेषता क्या है? वो सुंदर है। इसी तरह से भी ये थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए और दी गई जगह पर लिखिए। इमली खट्टी है। इमली की क्या विशेषता है? वो खट्टी है। चौथी बोतल मेरी है। बोतल कौन से नंबर की है? चौथी, तो चौथी आएगा विशेषण में। हमारे घर 2 लीटर, 2 लीटर क्या होगा? विशेषण। यह हमारा छोटा परिवार है। इसमें विशेषण शब्द क्या है? छोटा, तो यहाँ पे आप लिखोगे छोटा। वहाँ एक पुराना मंदिर है। तो मंदिर की क्या विशेषता है? पुराना, पुराना आएगा यहाँ पे। हमारा मकान मालिक दयालु है। अब मकान मालिक की क्या विशेषता बताई है? दयालु, तो आप दयालु यहाँ लिखोगे। विभा साफ कपड़े पहनती है। विभा ने कैसे कपड़े पहने हुए? साफ, तो कपड़े की विशेषता क्या है? साफ, तो आप ये शब्द यहाँ लिखोगे। खट्टी, चौथी, 2 लीटर, छोटा, पुराना, दयालु और साफ। यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विशेषणों में से सही विशेषण चुनकर खाली स्थानों पे भरिए। तो ये आप घर में होमवर्क में करोगे, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। कप में डैश चाय है। कप में कैसी चाय होगी? गरम चाय है। मेरी पेंसिल डैश है। कैसी होगी मेरी पेंसिल? लंबी। मेरी पेंसिल लंबी है। तोते की चोंच डैश है। तोते की चोंच लाल है। गर्मी में डैश पानी अच्छा लगता है। गर्मी में ठंडा पानी अच्छा लगता है। माँ बाजार से डैश चावल लाई। कितने चावल लाई? 2 किलो चावल लाई। नेक्स्ट पेज पे ऊपर आइए। मैंने कक्षा में डैश स्थान प्राप्त किया। मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। डैश बकरी झुंड से बिछुड़ गई। कौन सी बकरी? बकरी नन्ही बकरी, छोटी सी जो बकरी थी वो झुंड से बिछुड़ गई। आया आपको समझ में? ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं, आपको ये जो सही विशेषण है ये चुन करके आपको खुद इसमें लिखना है। अब आपको समझ में आ गया। हम इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? विशेषण। किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण। देखो, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखेंगे, विशेषण किसे कहते हैं, और ये उसका आंसर है आप लिखेंगे। और कुछ विशेषण शब्द जो यहाँ दिए हुए हैं ये आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। और इसके अलावा ये जो अभ्यास हमने किया है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आपके आगे आपको अच्छे से समझ में कि ये आप किस में करेंगे? अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।